गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, शब्द तलवार से भी अधिक तेज होते हैं, क्योंकि शब्द शरीर को नहीं बल्कि मन को घायल करते हैं। हमारे शब्दों की ताकत बहुत अधिक होती है। सही शब्द किसी का जीवन बदल सकते हैं, तो गलत शब्द किसी के आत्मसम्मान को तोड़ सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही बुद्ध ने यह भी कहा था कि चुप्पी यानी साइलेंस में अपार शक्ति होती है। जब हम कम बोलते हैं और सही समय पर बोलते हैं तो हमारे शब्दों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। आज की कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे मौन यानी साइलेंस हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकता है और आंतरिक शांति यानी इनर पीस का रास्ता खोल सकता है। बातूनी राजा ने मौन को साधा। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक शांत से गांव के पास एक गहरी हरी भरी घाटी थी। उस घाटी में एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु का आश्रम था। भिक्षु का नाम आचार्य शांतानंद था। शांतानंद को पूरे भारत में उनकी ज्ञान और शांति की शिक्षा के लिए जाना जाता था। आश्रम में दूर दूर से लोग आते थे ताकि वे अपने मन की अशांति और उलझनों का समाधान पा सकें। एक दिन एक शक्तिशाली राजा विक्रम अपने शाही लश्कर के साथ आश्रम पहुंचा। विक्रम बहुत ही शक्तिशाली और समृद्ध राजा था। उसके पास अपार धन, ऐश्वर्य और मान सम्मान था, लेकिन उसके मन में बेचैनी थी। राजा दिन रात अशांत और चिंतित रहता था। उसके मन में लगातार नकारात्मक विचार और असफलताओं का डर बना रहता था। राजा ने भिक्षु के सामने सिर झुकाकर कहा, आचार्य, मैं जीवन में बहुत परेशान हूं। मेरे पास सब कुछ है, धन, महल, सेना, राज्य, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। रातों को नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं मिलता। मेरे मन में हर समय उलझन और डर बना रहता है। कृपया मेरी मदद कीजिए। भिक्षु ने राजा की ओर गहरी नजर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राजन, इसका उत्तर तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन तुमने कभी उसे खोजने की कोशिश नहीं की। ये वही बात है, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही। जीवन बदलने वाला प्रयोग। क्या तुम तैयार हो एक प्रयोग करने के लिए? राजा ने तुरंत कहा, हाँ आचार्य, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। बस मुझे इस बेचैनी से छुटकारा दिलाइए। मौन का प्रयोग। भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, अगले 15 दिनों तक तुम इस आश्रम में रहोगे। इन दिनों में तुम्हें साधारण जीवन जीना होगा। तुम कम से कम शब्द बोलोगे और ज्यादातर समय चुप रहोगे। तुम्हें केवल अपने मन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। राजा थोड़ा सोच में पड़ा कि मैं यहां रहा तो राज्य का क्या होगा, लेकिन वो मन शांत करने के इरादे से आश्रम में रुकने के लिए तैयार हो गया। राजा असमंजस में। पहले दिन राजा को काफी असुविधा हुई। उसके मन में ढेरों विचार आ रहे थे। वह किसी से बात करना चाहता था, लेकिन भिक्षु की सीख के अनुसार वह चुप रहा। उसके मन में बेचैनी बढ़ने लगी। उसे लगा कि मैं तो पागल हो जाऊंगा। दूसरे दिन राजा ने खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने आश्रम के बगीचे में टहलना शुरू किया। उसने पहली बार ध्यान दिया कि पक्षी कितने सुंदर गीत गा रहे थे, फूल कितने रंग बिरंगे थे, हवा कितनी शीतल थी। पहले वह इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान ही नहीं देता था। तीसरे दिन उसने महसूस किया कि उसके मन के विचार धीरे धीरे शांत हो रहे थे। अब उसे अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। अब वह खुद के साथ समय बिताना सीख रहा था। 10वें दिन राजा पूरी तरह शांत हो चुका था। उसके मन की अशांति और उलझनें धीरे धीरे खत्म हो रही थीं। अब उसे हर चीज साफ साफ समझ में आने लगी थी। वह पहले की तरह जल्दी गुस्सा नहीं हो रहा था। 12वें दिन राजा ने गहरी साधना यानी ध्यान में प्रवेश किया। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। अब वह पूर्ण रूप से शांत था। उसके मन में न कोई डर था, न ही कोई बेचैनी। 15वें दिन जब राजा ने अपनी आंखें खोलीं, तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह खुद को पहले से बहुत हल्का और शांत महसूस कर रहा था। उसने आचार्य के सामने सिर झुकाया और कहा, आचार्य, अब मुझे समझ आ गया है कि मेरी परेशानी का कारण क्या था। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा बताओ राजन, तुम्हें क्या समझ में आया? राजा ने कहा, मैं बहुत अधिक बोलता था। मैं हर चीज में हस्तक्षेप करता था। मैं हर बात पर प्रतिक्रिया देता था। मैं दूसरों के बारे में नकारात्मक सोचता था और उसे अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता था। मेरी यह आदत मेरे मन को अशांत कर रही थी।
मैंने सीखा कि कम बोलने से मन को शांति मिलती है। भिक्षु की शिक्षा। भिक्षु ने कहा, राजन, यही सच्चा ज्ञान है। मौन में अपार शक्ति होती है। जो व्यक्ति कम बोलता है और सोच समझकर बोलता है, वह अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है। फिर भिक्षु ने गौतम बुद्ध की एक शिक्षा सुनाई। हमारे शब्दों में शक्ति होती है। अगर हम गलत समय पर गलत शब्दों का उपयोग करें तो इससे हमारा जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन अगर हम सही समय पर सही शब्दों का उपयोग करें तो इससे हमें सफलता और सम्मान दोनों मिल सकते हैं। भिक्षु ने आगे कहा, तुमने अब मौन की शक्ति को समझा है। अब इसे अपने जीवन में अपनाओ। जब तक जरूरी ना हो तब तक मत बोलो। चुप रहना या कम बोलना तुम्हारे भीतर विवेक जागृत करेगा, जिससे तुम एक बेहतरीन राजा बनोगे। राजा का नया जीवन। राजा विक्रम ने इस सीख को अपने जीवन में अपनाया। अब वह सोच समझकर बोलता था। वह ज्यादा समय मौन में बिताता था। उसके फैसले अधिक ठोस और समझदारी भरे हो गए थे। उसके राज्य में शांति का माहौल बन गया। लोग राजा के शांत स्वभाव और गहरी समझ की प्रशंसा करने लगे। राजा के जीवन में शांति आने के बाद उसका स्वास्थ्य भी बेहतर हो गया। वह और अधिक खुश और शांत महसूस करने लगा। अब वह अपनी बात कम शब्दों में और स्पष्टता से कहता था। उसकी बातें सुनकर लोग प्रभावित होते थे। दोस्तों, हम जवानों के लिए सीखने वाली 5 बातें हैं। पहली, कम बोलना सीखें। सोच समझकर बोलें, बेकार की बातें करने से बचें। दूसरी, मौन में शक्ति होती है। जब आप चुप होते हैं तो आपकी ऊर्जा बचती है, मन कम थकता है और मन शांत होता है। तीसरी, ध्यान और आत्मचिंतन करें। हर दिन कुछ समय अकेले बैठें और अपने मन के विचारों को समझने की कोशिश करें। चौथी, सकारात्मक सोचें। दूसरों के प्रति नकारात्मक सोच से बचें। सकारात्मक शब्दों का उपयोग करें। पांचवी, मौन आत्मशक्ति को बढ़ाता है। जब आप कम बोलते हैं तो आपका ध्यान मजबूत होता है और सफलता की संभावना बढ़ती है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी किसी भी उलझन को सुलझाया है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताओ और वीडियो को लाइक करके एक ऐसे दोस्त को शेयर करो जिसके जीवन में ये वीडियो काम आए। साथ में पीसफुल कर्मा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।